हेलो एवरीवन। तो हमने हिंदी और मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया। अब रीजनिंग की बारी है। तो टाइम तो लग नहीं रहा था, फिर भी सोचा चलो संडे की तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाई दी जाए। तो चलो अभी रीजनिंग का भी सोल्व कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। 19 अप्रैल है, ठीक है। इससे पहले का सॉल्यूशन देखने सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आज का सॉल्यूशन है वो भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये एम ही तो आएगा ना, ये मुझे लगा जीके का है। देखो, अच्छा देखो, दिन का जो संबंध रात से है तो सवेरे का संबंध क्या होगा। तो देखो, देखो दिन का रात होगा तो सवेरे का संध्या हो जाएगा। सवेरा मतलब सुबह और संध्या मतलब शाम। तो जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है संध्या, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैंने जब हमेशा बोला कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका क्या करना है, आपको अल्फाबेटिक जो नंबरिंग है वो कर लेनी है, जिससे आसान हो जाता है क्वेश्चन करना, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो ए पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ए पर एक आएगा, सी मतलब 3 पर आता है ना, आई आता है 9 पर और डी आता है 4 पर, बी आएगा 2 पर, डी आएगा 4 पर, जे आएगा 10 पर और ई आएगा 5 पर। देखो वैसे तो डायरेक्ट नजर आ रहा था ए बी सी डी, है ना। बाकी वैसे भी कर सकते हो, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। ये सब में +1 होगा। सब में क्या होगा भाई, नहीं चल रहा ये फैन, क्या होगा इसको। मैथ में हमारा साथ दिए था लेकिन अभी ये धोखा दे दिया है भाई। धोखा कैसे देगा, चलाते हैं, देखते हैं। नहीं चलेगा। देखो समय क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। तो इसी से लिख देते हैं। तो आप बी का निकालोगे, देखो बी से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, के का के का एल हो जाएगा, तो ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो सी बी एल एफ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ठीक है। लॉजिक समझ में आ जाने के बाद तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। पेन या रेड का चलना चाहिए ना, वरना समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चलाइए। देखो इसमें कैसे करते हैं, इसमें ऑप्शन से करो आप। पहले देखो 4 आ रहा है, फिर 3 है, फिर 4 है, मतलब कि 4 और 3 में कंपेयर कर लो पहले क्या आएगा। तो देखो, और 4 और 3 में, 4 तो ये रहा और 3 ये रहा। तो पहले देखो एन ओ है और फिर है एन ई है, तो पहले ई आएगा ना, तो पहले तो 4 से शुरुआत होगी, तो पहले आएगा 4, ठीक है भाई। फिर देखते हैं, मतलब कि 3 वाला कट गया है। अब देखो 4 है, 5 है और फिर अगला वाला 5 है, 2 है। 5 और 2 में कंपेयर कर लो, 5 तो ये रहा और फिर 2 ये रहा, मतलब 2 वाला ये रहा। तो एन ओ सी है और एन ओ एम है। देखो अच्छा, अभी तो ये मैसेज हमने बंद नहीं किए हैं, डी एन डी लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो, ठीक है, हमने यहाँ तक समझा दिया था। तो एन ओ, देखो 5 और 2 में देखो एन ओ है और 2 पर क्या है, एम है, ठीक है। तो एन ओ सी है, पहले क्या आएगा, 5 आएगा ना। इसमें तो देखो आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ है नहीं। फिर देखो आगे दे रखा है ये तीसरा शब्द, देखो 2 है, 2 है, देखो ये तो कट गया हमारा और ये भी कट गया, ठीक है। फिर 2 और 2 आएगा तो कंटिन्यू 2 आएगा। और फिर 3 और 1 में देख लो आप, 3 में देख लो और 1 में, 3 तो ये रहा, 1 ये रहा। तो एन ओ एम है और एन ओ वी है, तो पहले क्या आता है, एम आएगा ना, तो फिर आएगा 1 और फिर बच गया कौन सा, 3 बच गया। तो 45 213 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5, 4 है 4, ठीक है। मैंने इसमें क्या बोला कि आपको नंबरिंग कर लेनी है। तो नंबरिंग देखो, एस आता है 19 पर, भाई चल जाए यार। तो एस आता है 19 पर, ठीक है, चल गया। 15 पर, 1 पर और 16 पर पी आता है। फिर डब्ल्यू आएगा 23, जस्ट इसके ऐसे नीचे लिखना है। तो एच आएगा 8 पर, वी आएगा 22 पर और जेड आता है कितने पर, 26 पर। अब इसमें आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर लॉजिक देखो तो 19 20 प्लस का 4 हो रहा है, देखो इसमें प्लस का 4 हो रहा है, लेकिन इसमें माइनस का हो रहा है 7, ठीक है। अगर इससे देखें तो प्लस का 7 हो रहा है, ये भी प्लस का 7, हाँ, तो ये लॉजिक पता चल गया। देखो इधर भी प्लस का 7, ठीक है, ये भी प्लस का 7, ये भी प्लस का 7 और ये भी, मतलब क्रॉस में प्लस का 7 हो रहा है, यहाँ तक ये समझ में आया। तो एच आता है 8 पर, ठीक है। तो इसमें ये उल्टा जा रहा है ना, तो प्लस का 7 करोगे तो कितना, 8 7 15, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही है ओ एम ई, ओ आता है 15 पर, एम आता है 13 पर, ई आता है 5 पर। तो समय प्लस 7 था, इसमें प्लस का 7 करोगे तो कितना आएगा, 7 5 12, 12 पे क्या था, एल। तो एल से शुरू होकर ओ पे खत्म होगा। मुझे एक ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही, बाकी मैं चेक करूंगा नहीं, ऐसे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब बताना इसका। इसमें देखो पेन की जरूरत है नहीं। एक चीज़ नोटिस करो कि ऑप्शन जो ये जो भरा हुआ है ना, अगर इसमें प्रतिबिंब होगा तो जस्ट इसके यहाँ पे भी दूध ही आएगा। देखो ऐसे है तो यहाँ पे एक भरा हुआ आएगा, यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ पे देखो ए में एक क्या यहाँ पे भरा हुआ है, नहीं है। बी में है, बिल्कुल भरा हुआ है, और सी और डी में दोनों में भरा हुआ है। नीचे देखो दोनों है ना, दोनों खाली हैं। तो जब ये नीचे बनेंगे तो दोनों खाली के साथ ही बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया ना, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा देखो सारे के सारे खाली ही हैं, चलो ठीक है। अब ये अंदर वाली आकृति देख लो, ये ऐसी कैसी रहेगी, ये आकृतियाँ चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये भरी हुई थी खाली ही हो गई, गलत हो गया। और सी और डी बिल्कुल इक्वल हैं। अब इक्वल थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज नहीं है, ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, ये आकृति थोड़ी सी डार्क है, मतलब कि थोड़ी गहरी है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में देखो, यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो गहरी बननी चाहिए, तो यहाँ पे देखो हल्की है और यहाँ पे देखो थोड़ी गहरी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा फर्क था, बाकी कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। देखिए अगर ये आकृति है, आगे यहाँ पे ये आकृति यहाँ से यहाँ पर खिसकी है, और खिसकने के बाद ये क्या हुआ है, और 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, ठीक है। फिर यहाँ से ये फिर से आगे खिसक गई और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई। तो यहाँ से फिर देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है नहीं, बाकी ये लॉजिक वाली चीज़ें हैं। अब ये यहाँ से आकर देखो, ये आकृति है ना, ये यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे आई है और फिर यहाँ पे आएगी, समझे। तो यहाँ पे आएगी ये आकृति और भरी हुई आएगी। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो जैसे कि नीचे थी, फिर ये इधर है, फिर ये इधर है, तो फिर ये इधर होगी, मतलब इसका मुंह इधर होगा और भरा हुआ होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, तो हमारा सी तो करेक्ट आंसर होगा नहीं, मतलब सी तो आंसर होगा ही नहीं, काट दिया इसको, ठीक है। अब एक एक आकृति को चेक कर लेता हूँ फटाफट। ये आकृति यहाँ पे गई है, फिर ये यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ से नीचे आएगी। देखो ऊपर का भरा था, साइड का भरा हुआ था, फिर ये मतलब कि इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो यहाँ पे भरा हुआ आएगा। तो कहाँ पर है, अच्छा तीनों में सेम है, तो ये हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा ये तो कट चुका है। अब मैं इस आकृति को देख लेता हूँ, इस खाली वाली आकृति को देखो, ये जो आकृति है यहाँ पर है, नीचे आई है और फिर ये है ऊपर गई है, मतलब कि ये भी क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी, नीचे आई, फिर ये इधर गई है, फिर यहाँ पे कहाँ से आएगी, यहाँ पे नीचे आएगी, मतलब कि ऊपर आएगी ऐसे। तो या तो ऑप्शन आपका ए होगा या आपका बी होगा, जिसमें नीचे आई तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, देखो ये वाली आकृति देख लो आप, ये जो अंडा है ये यहाँ से यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसका जो ये भरा हुआ भाग है ये नीचे ही रहेगा, तो किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। हमने ज़्यादा टाइम दे दिया इस पर, ठीक है, बाकी लॉजिक लगाना था कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7 दोस्त हैं और वर्त में इर्द गिर्द, वर्त की ओर पीठ करके, मतलब कि वर्त की ओर, केंद्र की ओर उनका मुंह नहीं है, उनके अपोजिट है, ठीक है भाई, बना लो। 7 व्यक्ति बैठाओ पहले, 1 2 3 4 5 6 और 7 बैठा दिए हमने। जैसे बोलता है वैसे हम लिखते जाएंगे। क्या बोला है, शुरू वाली लाइन पढ़िए, क्या बोला कि y और v के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो y और v के बीच में कहीं, अगर मैं y को यहाँ पे बैठा दूँ तो भाई 3 व्यक्ति किधर से बैठा लो, 1 2 3, अगर 3 व्यक्ति हो गए तो यहाँ पे v आ जाएगा भाई, बोला ना y और v के 3 व्यक्ति बीच में बैठा दिया हमने। फिर क्या बोला अगली वाली लाइन, w v के दाईं और ठीक बगल में है। तो देखो जब केंद्र की ओर मुख होता है तब हम सही पढ़ते हैं, लेकिन अगर केंद्र के अपोजिट होता है ना तो इसको भी अपोजिट पढ़ लेते हैं। किसको अपोजिट पढ़ लेते हैं, ये जो दाईं है ना, दाईं, इसको बाईं पढ़ना है बस। अब पढ़ो, w v के बाईं ओर है, बाईं ओर ठीक बगल में। तो अगर v यहाँ पर है, इसका बायां कहाँ पे होगा भाई, इसका बायां पढ़ना है ना, तो ये दायां होगा, ये बायां होगा, तो w किधर आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, तो w यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसका बायां है, दायां उधर हो जाएगा ना, तो इसका बायां क्या किधर होगा, इधर तो होगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए, देखते क्या बोलते हैं। यूं है ना, यूं, वो y और x के बीच में बैठा है, तो y तो ये रहा और x ये रहा, तो इसके बीच में कौन बैठेगा मेरे भाई, यू बैठेगा, बैठा दो। आगे बोला है टी w या y के बगल में नहीं है, तो टी है ना तो y के बगल में है, तो ना तो y के बगल में है और ना w के बगल में, तो टी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो टी यहाँ पे आएगा ना। अब बच कौन गया, उसको बैठा दो, देखो s बच गया, s यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोला इसने, v और x के बीच में कौन है, v तो ये रहा, x ये रहा, इसके बीच में कौन है भाई, t है, तो टी ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। टाइम लग जाएगा ऐसे, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फटाफट करते हैं। देखो 483 है, डी का देखो यहाँ पे बोला है कि डी का मतलब है विभाजन, मतलब कि भाग 23, ए का मतलब है जोड़, तो जोड़ दो 93, सी का मतलब है घटाना, घटा दो 16, बी का मतलब यहाँ से दिया है गुना, तो गुना 4, और सी का मतलब क्या है, फिर से घटाना, ठीक है। अब ये जो कोष्टक में दे रखा है 15b2, तो बी का मतलब देखो ना, यहाँ पे गुना है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा ना अंदर, कोनो समस्या नहीं। देखो अब 23 काटते, 23 दूनी होता है 46, ठीक है। और कितना बचेगा यहाँ पर, 23 बचेगा, तो 23 से कम 23 प्लस ये 93 है, माइनस 16 जो कितना होता है 64, माइनस का 30। पहले इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, थोड़ा ऊपर करें, 3 देखो इनको जोड़ रहा हूँ सिर्फ, 3 और 1 4 और 9 2 11, 114 आएगा यहाँ पर। इनको जोड़ेंगे तो देखो 4 और 6 3 9, तो 94। आप घटा लो 0 और 2, 1 मिनट रुकिए, देखो लॉग आउट हो गया है। देखिए लॉग आउट हो गया था, वो थोड़ा टेक्निकल था। अब देखो हमने क्या निकाला, 8 का हमारा आंसर कितना है 20 है, तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सही है ना, इधर कभी कभी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पास का क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा है कि एक यदि संख्या एक नीचे है तो उसके शीर्ष, अच्छा एक का अपोजिट भाई, एक नीचे है तो एक का ऊपर क्या होगा, अपोजिट तो होगा ना वो। तो यहाँ पे ऐसे चलते, देखो कॉमन, पहले कॉमन ले लो, तो कॉमन 6 है, तो इसमें पहले वाले पासे का 6 लिख लिया नीचे, और दूसरे वाले पासे का 6 लिख लिया। अब इसमें या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो देखो 6 के बाद 2 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ऐसे कैसे लिख लो, पहले वाले पास में 6 के बाद 2 है, फिर 5 है। फिर इसमें भी इसमें अगर क्लॉकवाइज चले हो इसमें, तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना होगा, सेम टू सेम। तो 6 के बाद 1 है, फिर 3 है, तो 6 के बाद 1 है, 3 है। इसने क्या पूछा मेरे भाई, एक के मतलब कि एक किस शीर्ष, मतलब एक के अपोजिट, तो एक का अपोजिट कौन है, 2 हो जाएगा। 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसने क्या बोला कि अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होता है। अंकों को बदलना है, संख्या को मत बदलने लग जाना। अंक मतलब कि देखो पहले वाला ऑप्शन है 9 और 7 को, तो ये 38 है, देखो मैं लिख देता हूँ पहले 38 है, तो 38 है और इंटू 6 है,
फिर आएगा भाग और 1। अब 1 आ गया, अब 9 आया है, 9 को क्या करना है 7 लिखना है, ठीक है, और प्लस का 4 बराबर और 1 है और 7 को 9 लिखना है, ऐसे था। तो अब ये तो कटेगा ही नहीं, देखो 17 से कटेगा नहीं, कटेगा, तो हमारा ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब बी ऑप्शन रख लेते हैं। बी में देखो 3 और 6 को चेंज करना है, 3 और 6 को, देखो 38 है, 38 में 3 है, इसको 6 बना दो, ठीक है, इंटू, और 6 की जगह 3 लिख दो, भाग 19। अब देखो 19 का अगर भाग देखोगे 19 ये 57 होता है, तो 19 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा ना, तो हमारा बी ऑप्शन होगा ही नहीं। ये देख लेना पूरा पूरा भाग जाता है तो चेक करेंगे, नहीं तो वरना नहीं करेंगे। अब देखो 38 इंटू 6 है, तीसरा ऑप्शन देखो 38 इंटू 6 की जगह 4 लिखो, और भाग है 19 को 19 रहने दो, और कुछ करते हैं हम, देखो कटेगा यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा। और 6 देखो, 6 की जगह हमको क्या लिखना था, 4 की जगह क्या लिखना था, 6 लिखना था, बराबर 17। देखो करते हैं हल, तो 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, ठीक है, देखो ये बटे में 19 आएगा ना, तो 19 से काटोगे 2 बार में, ठीक है, और 2 4 दूनी 8 होता है, और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 आ रहा है, तो लेकिन ये 17 है। देखो तीन हमारे ऑप्शन नहीं हुए हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर भी हम चौथा ऑप्शन आपको करके दिखा देते हैं। देखो क्या बोला है कि 38 है, इसमें चौथे ऑप्शन में 8 और 9 को चेंज करना है, तो 38 3 है, ये 3, 8 की जगह क्या लिखना है 9 इंटू 6 और भाग 19 की जगह क्या लिखना है, 9 की जगह क्या लिखोगे 8 लिखोगे, तो 18 लिख दिया हमने, तो फिर प्लस का 4, बस इसको हल कर लेना आप। तो देखो ये जो भाग में 18 ना, ये मतलब इसका क्या होता है बटे 18, तो 6 3 18, 3 से काटोगे 3 कम 3 3 3 9, और 13 और 4 कितना होगा 17 होगा। पेज चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो क्या बोला है, 24 है 27 है, 24 है 27 है और 33 है, फिर 42 54, ठीक है। इसमें लॉजिक पकड़ेंगे पहले तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, इसमें प्लस का 3 हुआ है बिल्कुल, 27 और 6 कितना होता है 33, ठीक है, और 33 से 9 42 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कितना जोड़ना होगा 12, बिल्कुल, देखो 3 दूनी 6 3 3 9 3 12 3 5 15 जोड़ेगा यहाँ पर, तो 54 में 15 जोड़ोगे तो 5 4 9 और 5 1 6 69, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, देखिए और इसमें त्रिभुज गिनने हैं और इसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन पे ध्यान रखना, मैं जहाँ पे आपको लिखता हुआ चलूँ, एक चीज़ जहाँ पे ये जूम भी नहीं होता है, देखो पहला त्रिभुज ये रहा, 2 3 4 5 6 दिख गया आपको। अगर इस लाइन के ऊपर 6 हैं तो इसके नीचे भी तो 6 ही होंगे, समझ में आई ये चीज़, मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, 6 तो ऊपर हो गए और 6 ही नीचे हो जाएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। हमने ये नीचे अंदर के सारे गिन लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ देखनी है आपको, ये आपको आकृति दिख रही है, ये वाली आकृति दिख रही है, इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं मेरे भाई, 3 होते हैं, तो 3 तो ऊपर हैं और 3 तो देखो इस त्रिभुज से बनेंगे और 3 ही इस त्रिभुज से निचले वाली से बनेंगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो यहाँ तक हमने गिन लिए हैं। अब मैं फिर से गिनता हूँ और एक्स्ट्रा त्रिभुज गिनने हमको। देखो हमने ये वाला त्रिभुज नहीं गिना था, कौन सा वाला, ये वाला, देखो इसमें ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये त्रिभुज है ना ये वाला, अब दिख गया होगा आपको, ये त्रिभुज हमने नहीं गिना था, तो एक त्रिभुज इधर है तो एक ही इधर होगा, ठीक है, और 2 गए और तीसरा इधर होगा, 4 और होंगे 3 और ये चौथा ही हो गया, तो 4 त्रिभुज आपसे यहाँ से निकलेंगे, तो मैं प्लस का 4 कर दूँ, मैं फिर से समझा दूँगा आपको। देखो एक त्रिभुज समझ लो, एक त्रिभुज एक ये रहा है, ये जो नया त्रिभुज बना है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला फिर ये वाला, तो इसी प्रकार से चारों कोनों में 4 त्रिभुज बनेंगे, समझ में आया, ठीक है, आ गया होगा आपको। फिर और देखते हैं इनको मिलाने से क्या बना, देखो ये त्रिभुज है ना ये वाला, ये है बड़ा त्रिभुज, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक तो ये रहा और इसी प्रकार से नीचे सेम टू सेम बनेंगे, अगर एक ऊपर बना तो एक नीचे बनेगा, तो एक ऊपर और एक नीचे, कितने बन गए 2 ये बन गए, ठीक है भाई, गिन लिया। फिर और गिनता हूँ, देखो मैं एक त्रिभुज ये देखो आप, ये यहाँ से लेकर ये और ये दिखा आपको, ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ तक एक त्रिभुज ये रहा, तो इसी प्रकार से एक ही हो जाएगा, 2 गए, 2 ऊपर बने तो 2 नीचे बनेंगे, मैंने बोला ना ऊपर नीचे सेम, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4 ये बन गए, समझ में आ रहा है जो मैं गिनवा रहा हूँ ना, फिर से बैक करके देख लेना। अच्छा पहले इनको जोड़ लेते हैं एक बार, देखो 6 6 12 और 3 3 6 6 12 6 18, 18 4 कितना होगा, 18 4 22, 22 और 2 24 और 24 से 4 28, तो अभी तक हमने 28 त्रिभुज तो गिन दिए हैं आराम से। अब ऑप्शन पे नजर मारना एक बार, कितने हैं देखो 26 है और 26 आंसर देखो, पहला ऑप्शन 26 है और एक फिर है 34, तो हमने 28 तो गिन दिए, तो भाई 26 तो हो नहीं सकते, तो 28 तो ज़्यादा ही होंगे, और 28 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 34, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अब बच कितने गए, इसमें 6 त्रिभुज और बच गए, तो 6 त्रिभुज और गिन लेना, मैं गिनने बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, समझ गए, तो आपका करेक्ट आंसर 34 हो जाएगा। मैंने एक ही गिन के बताया आपको 28 त्रिभुज, तो बाकी और आप गिन लेना, हमको आंसर तो निकालना था। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने इसकी क्लास करवा रखी है, देखो भाई यूट्यूब पे जाओगे, देखो मैं आपको दिखा दूँ एक बार, अरे नहीं चलो कोई नहीं, उसको फिर होकर देखो मैं आपको दिखा दूँ, इसको थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, नेट हमारा चल नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे जाना, थोड़ा सा कितना, इतना
अभी देखो ये बेईमान वाली दुकान है, मतलब कि वो, अरे क्या बोल रहे हैं, ये वाली क्लास कर लेना, दिख रहा है आपको, सिर्फ 10 मिनट 12 मिनट की क्लास है, 10 मिनट की है वैसे मान लो, क्योंकि 2 मिनट तो हम बातें बातें करने लग जाते हैं। तो ये वाली क्लास इसको ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो 18, अब इसको कैसे करोगे, ये है ए एंड बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, 2 है, ए के नीचे 2 रखो, एंड के नीचे सिर्फ एंड आना चाहिए, और बी के नीचे क्या आएगा, किया जाएगा, ये बराबर किसके, माइनस के 4। इसको हल कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या है ना, ए का मान तो 2 है और बी का मान क्या है, तो इसमें ये मान रखना होगा। तो ए का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रखते हैं ना, इसमें रख रहा हूँ मैं सिर्फ, इसमें ए का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखा। ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, बी है, बी का मान यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस माइनस ए बी मतलब कि ए और बी, ए का मान कितना है, 2 है, और बी का मान कितना किया है, तो 2 को कैसे गुना करोगे तो 2 क्या हो जाएगा, ये बराबर किसके होगा, ये -4 के, हमने इसका मान रखना तो ये -4 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना बस। वो क्लास देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा, 10 मिनट की क्लास है। तो देखो ये 2 है, उधर भेज दो, देखो के में के है, ये माइनस का 2 के है, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का के बचेगा। ये माइनस का 4 है, उधर आएगा तो माइनस का 2 और हो जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो के का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 6 ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ठीक है। अरे भैया सी में, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। मैंने बोला कि आपको नंबरिंग कर लेनी है, तो पी आता है 16 पर, ए आता है 1 पर, आई आता है 9 पर, और ये आता है एन आता है 14 पर, टी आता है 20 पर, और एस आता है 19 पर, ठीक है। 3 आता है सी हो जाएगा, और आर हो जाएगा 18 पर, और पी हो जाएगा 16 पर, ठीक है। के हो जाएगा 11 पर, जे के 11, और यू आ जाएगा 21 पर, और ये हो जाएगा 22 पर। तो यहाँ से लॉजिक देखो, इसके पास से देखना, देखो 16 से 0, लेकिन ये 0 नहीं है, ये 16 तो 18 2 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो 16 + 2 और 1 + 2, ठीक है। ये भी प्लस का 2, ये भी प्लस का 2, इसमें प्लस का 2 है, +2 + 2। लॉजिक आपको पकड़ में आ गया, फिर आप आंसर निकाल सकते हो। पी आता है 16 पर, और यूँ आता है 21 पर, ठीक है। इसमें दोनों में क्या करना है, प्लस का 1, तो 21 में 2 जोड़ोगे तो 23, 23 पे क्या आता है डब्लू, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18, 18 पे क्या आता है आर, तो डब्लू आर से आपका ऑप्शन शुरू हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लास्ट वाला निकाल लेते हैं, देखो 21 हो चुका है यहाँ पर, आर आता है 18 पर, 9 पर, 20 पर, और ये आएगा 25 पर, तो इसमें भी प्लस का 2 जुड़ेगा, तो जैसे प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा 22, और 22 पे क्या आता है मेरे भाई वी आता है, तो डब्ल्यू आर से शुरू और वी पे खत्म, डब्ल्यू आर से शुरू और वी पे खत्म, मुझे ऑप्शन नंबर 1 नजर आ रहा है, डी, ठीक है। पूरा नहीं निकालता मैं भाई, और नहीं आपको निकालना। क्वेश्चन नंबर 15, बाकी लॉजिक समझ में आ गया आपको, कर लेना। अच्छा, ब्लड रिलेशन का देखो, P + R, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस का मतलब यहाँ पे दे रखा है भाई, तो ठीक है, मतलब उल्टा पढ़ना होता है आपको, यहाँ से पढ़ना, यहाँ से उल्टा पढ़ना होता है। तो R का भाई P है, अगर ये R है तो इसका भाई कौन हो जाएगा, मेरे भाई P हो जाएगा। और भाई मतलब मेल है, तो मेल को मैं हमेशा वर्ग में बंद कर देता हूँ, और फीमेल होती है उसको मैं मतलब कि वर्त में बंद कर देता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल में। अब गुना, P गुना क्यों है, गुना का मतलब दे रखा है इसने पिता, तो T का पिता R हो जाएगा। अगर T ये है तो इसका पिता कौन हो जाएगा, R। अगर पिता है मतलब मेल है, तो मेल को हम वर्ग में बंद कर देते हैं। फिर आगे दे रखा है यहाँ पर T - क्यों, माइनस का मतलब क्या होता है, माँ होती है, तो क्यों की माँ T हो जाएगी। अगर क्यों ये है तो इसकी माँ कौन हो जाएगी, T। अगर माँ है, फीमेल है, तो इसको हम क्या करते हैं, व्रत में बंद कर देते हैं, ठीक है भाई। फिर क्या दे रखा है, क्यों भाग S, भाग का मतलब क्या है, बेटा है, तो S का जो बेटा है वो क्यों है। अगर S का बेटा, तो ये तो अगर ये S है तो इसका बेटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी, इसका भी तो बेटा था ना, इसका मतलब कि ये भी पुत्र था, संतान थी, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पति और पत्नी होंगे तभी तो होगा, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात, ये पति होगा। अब देखो मुझे पता है कि S और R का रिलेशन पूछ रहा है, मैंने लास्ट में देखा, क्या देखा, इसने S का और R से पूछा, मैं आगे निकालूंगा नहीं, तो यहीं से हमारे पास S और R दोनों मिल चुके हैं ना, S तो ये रहा और R ये रहा, तो इसने क्या पूछा है, R से, जिससे से लग जाता है ना वहाँ पे जाके बैठ जाओ। अब से हमको R पे जाना है, तो देखो ये क्या है, ये मेरी ये R की ये क्या है, बेटी है, और ये बेटी का क्या है, पति है, तो इसका क्या लगा, तो बेटी का पति दामाद होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, देखो कैसे करोगे इसको। इसमें देखते हैं, ये त्रिभुज देखो आकृति पूरी कैसी होगी, देखो ऐसे होगी, ये एक तो ये यहाँ पे होगा, हमारे पास माउस नहीं है, देखो एक तो ये होगा, और ये जो है ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, और कुछ है, और ये है ना ये यहाँ पे तो सीधा ही होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, इसका टच नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ऐसी आकृति कहाँ पे नज़र आ रही है आपको, मुझे नज़र आ रही है। अच्छा ये है ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ऑप्शन नंबर आप बी को देखो एक बार, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रही है आकृति, ठीक है। तो देखो ये आकृति ये ऐसी रही, ये सीधी आई, और ये जो यहाँ से आएगी ना, ये बाहर जाएगी, ठीक है, ये नहीं निकलेगी, ये बाहर जाएगी। मैं फिर से समझाता हूँ आपको, ये है ना, ये देखो ये आकृति तो इससे मिल जाएगी, ठीक है भाई, ये आकृति ये बाहर जाएगी, और ये हो जाएगा ये, तो देखो लाल ऐसा ही तो बन रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, क्या बोला है, देखो मैंने बोला कि हमें नंबरिंग कर लेनी है, तो ऑप्शन ए में देखो क्या लिखा हुआ है, 21, 23 नहीं है 25, और ये हो जाएगा 23, ठीक है, ये ऑप्शन ए है। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, जे के एल आता है 12 पर, पी आता है 16 पर, एन आता है 14 पर, डी आता है 4 पर, और एच आता है 8 पर, एफ आता है 6 पर, ठीक है, ओ आता है 15 पर, और क्यू आता है 17 पर, और पी आता है 16 पर,
ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे लॉजिक देखो, 21 से 25 कैसे होगा, प्लस का 4, इसमें भी प्लस का 4, इसमें भी प्लस का 4, और इसमें भी, इसमें नहीं हुआ प्लस का 4, ये 2 का देगा भाई, प्लस का 2। तो आपके पास जो अलग आया है वो ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पेज हम चेंज कर लेते हैं, इसमें पर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्या बोला इसने, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, देखो त्रिभुज में 3 भुजा होती है, चतुर्भुज में 4 भुजा होंगी, पंचभुज में 5 भुजा होंगी, और इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया है और फिर बोला है कि सप्तभुज। तो देखो 5 भुजा होगी तो ये नीचे यहाँ पे आएंगी, षटभुज आएगा और उसके बाद आएगा सप्तभुज। ये गिनती चल रही है 3, देखो 3 4 5 और यहाँ पे आएगा 6, 6 मतलब कि षटभुज, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, देखो 12 है ना, 12 इससे 150 बनाया है, तो आप बताओ 14 से कैसे संबंधित होगा। तो देखो 12 से आप 150 के करीब पहुंचने की कोशिश करो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 12 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 144 हो गया। अब 144 में कितना जोड़ूँ, 6 जोड़ दूँ, ठीक है, 6 जोड़ दूंगा तो 150 हो जाएगा। चलो इसमें एक बार कोशिश करते हैं, 14 का स्क्वायर करूँ, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 196। अगर 196 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ, 6, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना, 6 6 12 और ये हो जाएगा 202। तो 202 आपका आंसर में नहीं है। तो ये चीज़ देखो, ये 6 कैसे जोड़ सकते हो, ये 6 कैसे जोड़ सकते हो, आप इसका 12 का आधा कर दो, ये संख्या क्या है 12, इसका अगर आधा कर दे तो हो जाएगा, देखो 12 का स्क्वायर 144 होगा और 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा 150, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर 196 होगा और 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा, तो 196 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 203, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम सवाल देखो, कुछ लाल कारें हैं, ठीक है भाई, कुछ लाल, सभी लाल, देखो ये अगर लाल है, ये लाल ही तो है, दिख रहा है लाल है ना, सभी लाल क्या है, कारें, तो कार का क्या आ जाएगा बाहर, कार को मैं सी से लिख लेता हूँ। कुछ पीले लाल हैं, तो कुछ पीले लाल हैं, तो देखो लाल का कुछ भाग है ना, ये पीले को काटेगा तो ये हो जाएगा पीले का, मैं पी लिख लेता हूँ। अब निष्कर्ष में जाओ, कुछ पीली कारें हैं, देखो कुछ पीली तो ये रही, और कारें क्या, कुछ भाग पीले का कार को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला तो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष 2 देखो, कोई भी पीला लाल नहीं है। देखो जब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये जो कथन होता है ना, कथन ये अगर पॉजिटिव हो और निष्कर्ष में आपको ये नेगेटिव दे दे तो ये डायरेक्ट गलत हो जाता है, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। बाकी वैसे डायग्राम से चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे करोगे, कोई भी पीला, ये पीला हो गया, लाल नहीं है, कैसे लाल नहीं है भाई, ये लाल में आ तो रहा है, तो आपका सिर्फ इस जो निष्कर्ष 1 है ना वो अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने कहाँ पे गया, 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसको सबमिट कर देते हैं भाई, वो गर्मी हो रही है, बहुत पसीने बहने लगे हैं। चल जा भाई, हो जा सबमिट, ठीक है। उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा, और पहले का जो भी सॉल्यूशन देखने वो देख लेना। बाकी आज आपका क्या स्कोर था और सब समझ में, देखो 20 क्वेश्चन किए हैं और 20 के 20 सही है, तो पढ़ते रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो आज करवा दो 15,000, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक धन्यवाद।